ये है डिफरेंस, ये है बता दे पूरा कस्टमर गलत ऐसा संख्या जैसे पूर्ण संख्या चाहे जो भी हो चाहे गुना है जीवन संक्रिया करी तो कोई परिवर्तन कोई संख्या का इलेक्ट्रिकल कस्टमर आइडेंटिटी है जो कि ये बता दे भैया हम गुना जैसे 5 को गुना करी 1 भैया 5 के दाम 5 अब कौन संख्या है 7 में एक गुना है 7 मतलब पूर्ण संख्या एक की गुना करें कोनो परिवर्तन पहला पहले एकम 2 एकम के तौर 2 3 एकम 3 4 एकम 4 तब एक की गुना कर अंतर आवा वही संख्या से 5 में एक गुना में तो 5 से 7 में एक गुना में 7 से तब कमाना दोनों नहीं बदला वही संख्या मेरा नाम का समक आइडेंटिटी का एक बराबर पूर्ण संख्या एक गुना करके पूरी संख्या नहीं बच संख्या के मान मेरा कहना नंबर समान गुना वर्ग समान की एक लग पूर्ण संख्या में गुना कर पूरी संख्या 5 में एक गुना कर 50 में 50 18 एकम 18 ये है तत्सम तो गुणावर तत्सम से एक आपको क्या पता है इसके मतलब अब इसको हम गुणा और योग के रूप में बताएं वितरण नियम को गुणा और योग के रूप में पूर्ण संख्याओं को लेके बताएं जैसे कोई भी संख्या है कोई पूर्ण संख्या है यदि पूर्ण संख्या का गुणा दो पूर्ण संख्या के योग में उसका गुणा किया जाए उस बच्चों को हम छोटी संख्या के योग और गुणा को देखते हुए बनाते हुए इस क्रम में पहुंचेंगे तब बच्चा ले देंगे धीरे से समझेगा उसके बावजूद भी बच्चा कक्षा में बोलेंगे कि हमको समझ में नहीं आया सर ये वाला क्रमिक नियम तो आया गुणनफल समक में योग का समक में पहले बताएंगे उसको फिर गुणन जब तक से योग का समक बच्चा नहीं समझेगा तब तक से गुणनफल समक को नहीं समझ पाएगा बच्चा पहले योग करना सीखे बाद में वो गुणन की ओर जाएगा जब योग करना सीख जाएगा और साचार्य नियम को जान लेगा क्रमिक नियम को जान लेगा तब वो गुणनफल समक में गुणा के लिए सवारक नियम क्रमिक नियम वितरण नियम और गुणनफल समक नियम बताएंगे समझेंगे बच्चा एक तरफ समझेगा दूसरे तरफ हर बच्चे बोलेंगे एक आधी बच्चे 50 बच्चे बोलेंगे कि सर समझ में आया लेकिन 49 बच्चे बोलेंगे सर समझ में आप जो बताए वो बिल्कुल समझ में नहीं अब क्यों नहीं आया ये शिक्षक स्वयं चाहते हैं क्योंकि यहाँ बस उसी को उल्टा कर देते हैं उसी को बोलते हैं क्रमिक नियम उसी को दो भाग में गुणा भी बीच में लिख दिए और बीच में पुस्तक का प्रयोग करके उसको योग में भी गुणा कर दिए ये समझ में नहीं आया तो उसको अंकों के माध्यम से यहाँ स्पष्ट करके साचार्य नियम को बताते हुए गुणन वितरण नियम को अर्थात बताइए उसके अंतर्गत 2-3 प्रश्न ब्लैक बोर्ड में बताएंगे तब बच्चा कहीं जाके समझ में आएगा उसके बावजूद भी आधे बच्चे समझ में नहीं आएगा दूसरा दिन और इसको एक्सप्लेन करने में पूर्ण संख्या की सवारक नियम क्रमिक नियम वितरण नियम गुणनफल समक नियम को समझाने में लगभग 5-6 दिन का टाइम लगेगा ताकि बच्चे को इस पूर्ण संख्या के दूसरे पाठ में सातवीं कक्षा में पूर्ण संख्या के दूसरे पाठ को पढ़ाने के लिए और इसी के अंतर्गत जोड़ना घटाना और पूरा बच्चों को लगभग 60% आ जाएगा।